एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये पी एक्स इजकल टू 3x+1 ये एक पॉलिनोमियल है और इसको चेक वेरीफाई करना है कि x इजकल टू -1/3 यहाँ पे पुट करेंगे और देखना है कि ये टोटल जीरो आता है कि नहीं। अगर ये टोटल जीरो आ जाता है तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 का फर्स्ट मैं यहाँ राइट डाउन कर लेती हूँ। 1 है पी एक्स इक्वल टू 3x+1, एक्स की वैल्यू -1/3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1/3। ठीक है, तो यहाँ p -1/3, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1/3 + 1। अब देखिए ये नीचे है ये ऊपर है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो ये -1 और +1 है, तो -1 और +1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0। तो ये क्या है, यस यहाँ पे लिखेंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 क्या है, ये पी एक्स 5x - पाई, पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू 4/5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ क्या रखेंगे, 4/5। ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4/1 - 22/7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, ये 7 टाइम में कटा तो 7 से जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 1 जा 22। अगेन हम 28 में से -22 हो गया 6/7, तो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, नो इट इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 3 क्या है, ये पी एक्स इक्वल टू x² -1, इसमें देखिए x इक्वल टू पहले 1 रख के देखेंगे और फिर दूसरा है -1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले p1 रखते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के बदले 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस, ये क्या है, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे यस लिख देंगे। अब हम अब x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, तो p इक्वल टू यहाँ पे -1 कर दिए, x² -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और ये -1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 और ये -1, तो ये भी तो कट के जीरो आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यस ही हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे 4 में देखिए, ये 4 में पी एक्स इजकल टू x+1 और x - 2 इंटू में है। ठीक है, और x इजकल टू -1 और 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लेते हैं, पी एक्स इजकल टू x+1 और x - 2। पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे और उसके बाद 2 रखेंगे। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो p -1 इक्वल टू यहाँ पे वो -1 और +1, यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 +1 क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -1 और -2, ये क्या होगा, -3। अब कोई भी टर्म हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। हाँ, तो जीरो अगर होगा तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं x की वैल्यू 2 रखने पे, x की वैल्यू -1 रख दिए, अब 2 रखेंगे, p2 यहाँ पे x+1 और x - 2, यहाँ पे 2 रखेंगे +1 और यहाँ भी 2 और -2, इसका भी देखिए 2 1 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 - 2 कैंसिल, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब जीरो से कोई भी
नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, ये भी यस हो जाएगा। यस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में देखिए ये क्या है कि पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इजकल टू 0 है। पी एक्स एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे p और x की वैल्यू 0 रख दें और x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। यस, इट इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 6 में क्या है, ये पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इजकल टू माइनस एम अपॉन में एल। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वेयर एक्स इजकल टू माइनस एम अपॉन में एल। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। p और x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस एम अपॉन में l। यहाँ पे l है, मल्टीप्लाई माइनस m अपॉन में l, x के बदले लिख दिए और प्लस m। l से l कैंसिल हो गया, ये माइनस m बचा और प्लस m, ये भी कैंसिल होके यहाँ पे हमारा 0। यस, इट इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन 7 में देखिए ये पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1, ये x की दो वैल्यू है। पहले इसको पुट करेंगे, देखेंगे 0, फिर उसके बाद इसको। चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन 7, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इजकल टू माइनस 1 रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 3। इसको सॉल्व करिए, बहुत अब आसान आपको लगता होगा ये बनाने में। p माइनस 1 अपॉन में 3 रूट 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, ये माइनस है, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 1। अब ये 3 मल्टीप्लाई ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और रूट 3 और स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, यहाँ पे -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ये दोनों कट के 0 आ गया। ठीक है, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यस लिख देंगे। अब x इक्वल टू 2 अपॉन में रूट अंडर 3 पुट करेंगे। p 2 रूट अंडर 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, अगेन 3 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। ये अगर अपॉन में है तो ये दोनों का तो स्क्वायर होगा, और ये -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 4 - 1 इक्वल टू 3, ये नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। ये 8 है, पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 1 और x इजकल टू 1 अपॉन में 2। 8 नंबर, पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 1, x इजकल टू 1 अपॉन में 2। p 1 अपॉन में 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू यहाँ पे रख दिए प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये नो हो जाएगा। ये दिस इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। ठीक है, तो क्या करना है ना कि x की वैल्यू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर फाइंड करने के लिए बोले ना तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये टोटल। चलिए एक बताते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। 4 का 1,
ये पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये टोटल इसको हम जीरो बना देते हैं, ये टोटल को हम जीरो मान लेंगे। तो ये क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो ये जीरो ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स -5 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला बना लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स -5। ये भी बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू एक्स -5 हो जाएगा, और ये माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ भी जीरो कर देते हैं, 2x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा। और ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आता है तो नीचे आ जाता है, तो ये -5 अपॉन में 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा -5 अपॉन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ये -5 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स 3x -2। ठीक है, अब इसको भी जीरो मान लेंगे, 3x -2 माइनस है इक्वल टू के इधर आता है तो प्लस में हो जाता है, तो इक्वल टू 3x यहाँ पे बच गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन में 3, यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 2 अपॉन में 3। 5 क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x, तो जीरो इक्वल टू 3x, यहाँ पे x इक्वल टू 0 अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो 3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पी एक्स ए एक्स। ठीक है, और वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है। ठीक है, चाहे जो भी हो 0 नहीं है, तो 0 इक्वल टू ए एक्स, तो ए और एक्स, तो ए यहाँ पे 0 नीचे, ये 0 है और ये नीचे चला जाएगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू हमारी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है ये, तब ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और सी डज नॉट इक्वल टू 0। सी और डी, सी एंड डी क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए ये सी और डी 0 नहीं है, तो ये टोटल टर्म तो हमको 0 मानना ही होगा ना, 0 CX प्लस डी। ठीक है, तो ये प्लस में इक्वल टू किधर आ गया तो -d, यहाँ पे CX निकल जाएगा, वो रह जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -d अपॉन में c। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा -d अपॉन में c। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.3 पर हम लोग चलेंगे, कल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।